आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आज एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आई है आपकी काउंसलिंग को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए जो है उसने एग्जामिनेशन जो सितंबर में कंप्लीट कर लिया था, उसकी काउंसलिंग अभी तक हो नहीं पाई है। तो अगर आप लोगों ने 2021 का नीट का एग्जामिनेशन दिया था, अगर आपने 2021 में नीट का एग्जामिनेशन दिया था तो आप लोग अभी भी अपने काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। अभी तक अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में स्टिल हमारे पास स्टेट रैंकिंग्स नहीं है, कोई मेरिट लिस्ट नहीं है और काउंसलिंग तो अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। काउंसलिंग जो होती है, जैसे आप सभी को पता है कि या तो एमसीसी करेगी या तो डीएमई करेगी। एमसीसी नेशनल लेवल पर करती है, डीएमई जो होती है वो छत्तीसगढ़ के स्टेट लेवल पर करती है। अब देखिए बात यह है कि नीट 2021 का जब एग्जामिनेशन हो रहा था तो कुछ बच्चों के एग्जामिनेशन में कुछ उनकी क्वेरीज थी जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है। उस सुप्रीम कोर्ट के केस की जो सुनवाई है, जो हियरिंग है, वो 6 जनवरी को है। 6 जनवरी को जब ये सुनवाई होगी तो ज़रूरी नहीं है वैसे कि उसी दिन उसका रिजल्ट आ जाए। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि जो रिजल्ट आने वाला होता है, जो डिसीजन आने वाला होता है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी हियरिंग का, वो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड ले लेता है। तो अगर हम लोग 6 जनवरी भी मान लें तो 6 जनवरी तक एमसीसी ने तो क्लियरली अपनी वेबसाइट पे बोल दिया है कि हम काउंसलिंग नहीं करेंगे। एमसीसी की वेबसाइट में ऐसा एक पीडीएफ अपलोड हुआ कि 6 जनवरी तक जब तक ये हियरिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, काउंसलिंग जो होगी वो स्टार्ट नहीं होगी। और आप बिल्कुल मान लीजिए कि डीएमई भी बस उसी का ही वेट कर रहा है। एमसीसी ने काउंसलिंग नहीं कराया है तो डीएमई भी उसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बार हियरिंग आ जाए, उसका डिसीजन आ जाए, जो भी होना है हो जाए, उसके बाद हम अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। तो क्या हमेशा नेशनल काउंसलिंग के बाद ही स्टेट की काउंसलिंग होती है? क्या काउंसलिंग का जो प्रोसेस है इसी तरफ चलना चाहिए? तो ऐसा है कि अगर कोई भी स्टेट चाहे, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर काउंसलिंग जो है स्टेट की शुरू हो गई है। जब हम स्टेट की काउंसलिंग की बात करते हैं तो स्टेट की काउंसलिंग और नेशनल लेवल की काउंसलिंग का फर्स्ट जो पार्ट होता है, जिसे हम फर्स्ट काउंसलिंग बोलते हैं, तो अगर नेशनल लेवल का फर्स्ट काउंसलिंग नहीं हुआ है तो भी स्टेट का फर्स्ट काउंसलिंग हो सकता है। अगर नेशनल लेवल पे एमसीसी का फर्स्ट काउंसलिंग नहीं हुआ है तो स्टेट अपने फर्स्ट काउंसलिंग को करा सकती है, लेकिन सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होती है अगर नेशनल लेवल पर नहीं हुई है तो स्टेट भी उसे कंप्लीट नहीं करा सकती है। किसी एक बच्चे का एक बहुत अच्छा डाउट भी था कि अगर मैं मॉपअप राउंड के लिए रुक जाऊं एम्स तक तो क्या मैं अगर एडमिशन ले लेता हूं तो वो वाला डेट निकल जाएगा और मुझे बॉन्ड की फीस देनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद सारे स्टेट्स को एमसीसी का वेट करना होता है कि सारी एमसीसी की काउंसलिंग खत्म हो जाए, उसके बाद जाकर स्टेट्स अपना जो है काउंसलिंग आगे बढ़ाएंगे। वैसे टाइम पीरियड काफ़ी कम मिलता है बट स्टिल आपको हमेशा एमसीसी की काउंसलिंग पहले खत्म होगी और स्टेट की काउंसलिंग बाद में होगी। छत्तीसगढ़ स्टेट के पास ये ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है कि फर्स्ट काउंसलिंग को करवा लें। फर्स्ट काउंसलिंग में क्लियर ये हो जाएगा कि हमारी रैंकिंग्स क्या आ रही है और कट ऑफ जो होगा एक श्योर लेवल पर समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी जैसे कि हमने और बहुत से अलग अलग टीचर्स ने आप सभी को यूट्यूब पर बताया होगा कि इतना कट ऑफ जो होगा वो आएगा, और आपको सबके वीडियोस देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि 2-3 नंबर सबके जो अजम्पशंस है 2-3 नंबर वेरी ज़रूर करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमने बताया कि 535 में आपको मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में कामकेर का कॉलेज, और मान लीजिए 536 में ख़त्म हो जाता है तो आप जो है उस वीडियो के भरोसे बैठे रह जाते हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर काउंसलिंग लेट हो रही है तो आप अगले साल के लिए पढ़ते रहिए।
अगर आपके 600 नंबर आए तो फिर तो भगवान आपके ऊपर मेहरबान है। अगर आपके थोड़े कम आए, 550 के आसपास आए हैं, तो आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा पढ़ाई करना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि काउंसलिंग हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद देखते हैं कि कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आप ये करिएगा कि काउंसलिंग में तो अभी समय लग रहा है, और मेरी बात ये मान लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है काउंसलिंग होते 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 फरवरी पार हो ही जाएगा, सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करते हुए, क्योंकि डिसीजन आएगा। डिसीजन आने के बाद एमसीसी शुरू करेगी, फिर डीएमई करेगी, फिर उनके 3 राउंड, फिर मॉपअप, तो कंप्लीट होते तक बहुत समय लग जाता है। इसीलिए क्या होता है कि एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम हो, तब तक आपका 2022 का एग्जामिनेशन भी आ जाएगा। तो अगर किसी को डाउट आ रहा है कि मुझे मिलेगा नहीं, या मुझे गवर्नमेंट का कॉलेज मिलेगा, या बीटीएस का कॉलेज मिलेगा, या मुझे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, अगर आप 4-5 नंबर के लिए श्योर नहीं है तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये लेंथी प्रोसेसेस होते हैं, गवर्नमेंट के प्रोसेस है, हमारे जुडिशियरी के प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगेगा। और जब तक ये रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक आपकी काउंसलिंग अभी तो नहीं लग रही कि कंप्लीट हो पाएगी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 6 जनवरी का हमें वेट करना पड़ेगा। 6 जनवरी के बाद ही एमसीसी क्लियर करेगी कि क्या डिसीजन का वेट कर रहे हैं, या फिर डेट को उसी टाइम पर अनाउंस कर दिया जाएगा कि काउंसलिंग की डेट क्या है। और डीएमई का पता नहीं क्या होने वाला है, तो मुझे तो लगता है कि इस साल तो कर लेना चाहिए इनको काउंसलिंग, पता नहीं कब करेंगे, क्या पता 2022 और 2021 का एक साथ करना चाह रहे हैं, क्या मालूम। तो इनका वेट करते रहिए। आप बार बार रेगुलर बेसिस पर दोनों वेबसाइट पर जाकर देखते रहिए कि क्या कोई नया अपडेट आता है, और हम आपके सामने तो बिल्कुल अवेलेबल है कि जब भी कोई अपडेट आएगा आपको उसको लेकर एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। हम आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे और हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आई होप ये जो वीडियो था आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपको हेल्प किया हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, और तब तक थैंक यू वेरी मच।